एंगल। और दूसरा वर्ड क्या है? प्रीएम्प्ट। दूसरा वर्ड क्या है? प्रीएम्प्ट। तीसरा वर्ड हमारा क्या है? साइट। तीसरा वर्ड क्या है? साइट। तीसरा वर्ड क्या है? साइट। तो चलिए सबसे पहले हम आज इनको डिकोड करते हैं, साथ ही साथ इसकी इंग्लिश को मीनिंग को समझते हैं, और इन वर्ड्स को हम एग्जाम्पल में पुट करेंगे। तो देखेंगे हम कितने एग्जाम्पल्स बना पाते हैं, साथ ही साथ क्या हमें उससे कोई समझ हमारी बढ़ती है। तो चलिए सबसे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम पहले वर्ड्स पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? रैंगल। और रैंगल का मतलब होता है लॉन्ग आर्गुमेंट। लॉन्ग आर्गुमेंट या तीखी बहस। लॉन्ग आर्गुमेंट या तीखी बहस। जब भी हम कोई वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग को पढ़ सकें या दोनों मीनिंग को जानें, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो रैंगल इज अ वर्ड, और इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो गई? लॉन्ग आर्गुमेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लंबी बहस या तीखी बहस। लंबी बहस या तीखी बहस। अब देखिए, लंबी बहस और तीखी बहस को समझने के लिए आप संसद चलिए। देखिए, संसद जब चलती है तो उसमें देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होते हैं, और वहां पे दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टारगेट करते हैं। और एक लॉन्ग आर्गुमेंट होता है और तीखी बहस होती है दोनों के बीच में, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जजेस भी होते हैं जो उन दोनों को शांत भी करते हैं। तो इस तरीके की बहस को हम क्या बोलते हैं? रैंगल। तो रैंगल का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ? लॉन्ग आर्गुमेंट या तीखी बहस। अब इसको, इस रैंगल वर्ड को हम एग्जाम्पल में पुट करेंगे। पॉलिटिकल रैंगल्स डिलेड द बिल। पॉलिटिकल रैंगल्स यानी राजनीतिक जो तीखी बहस थी, पॉलिटिकल रैंगल्स डिलेड द बिल। बिल को आने में देर किया। बिल को आने में देर किया, कानून को बनने में देर हुई। किसकी वजह से? पॉलिटिकल रैंगल्स की वजह से। पॉलिटिकल रैंगल्स डिलेड द बिल, यानी जो कानून था, जो बिल था, वो डिले हुआ। किसकी वजह से? जो कानून था, जो बिल था, यानी जो बिल था वो डिले हुआ, यानी देर हुई उस बिल को लाने में। किसकी वजह से? पॉलिटिकल रैंगल की वजह से। पॉलिटिकल लॉन्ग आर्गुमेंट की वजह से। पॉलिटिकल रैंगल्स डिलेड द बिल्स। बिल को लाने में देर हुई किसकी वजह से? पॉलिटिकल रैंगल की वजह से। सिमिलरली हमारा दूसरा वर्ड क्या है? प्रिएम्प्ट। क्या है? प्रिएम्प्ट। प्रिएम्प्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट इन एडवांस। किसी भी चीज को घटित होने से पहले उसे रोक देना। किसी भी चीज को घटित होने से पहले उसे रोक देना क्या कहलाता है? प्रिएम्प्ट। किसी भी चीज को घटित होने से पहले उसको रोक देना क्या कहलाता है? प्रीएम्प्ट। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टू प्रिवेंट इन एडवांस। एडवांस में रोकना। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स वर टेकन। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट प्रीएम्प्ट वायलेंस। वायलेंस को यानी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए गए। कब कदम उठाए गए? हिंसा होने के बाद नहीं, हिंसा होने से पहले कदम उठाए गए। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिएम्प्ट, नॉट प्रिवेंट। इट इज अ प्रिएम्प्ट। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिएम्प्ट वायलेंस। वायलेंस को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए गए। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिएम्प्ट वायलेंस। वायलेंस को या हिंसा को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए गए। लास्ट वर्ड क्या है हमारा? साइट। साइट का मतलब होता है टू मेंशन। साइट का मतलब क्या होता है? टू मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट साइटेड सेवरल रीजंस। रिपोर्ट में ढेर सारे रीजंस लिखे थे। बहुत सारे रीजंस लिखे थे। कहाँ पे? सेवरल रीजंस थे। कहाँ पे? रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बहुत सारे रीजंस दिए गए थे। तो आपने देखा क्या यहाँ पे? पहला वर्ड हमारा रैंगल। रैंगल का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग आर्गुमेंट यानी तीखी बहस। और इस वर्ड को हमने एग्जाम्पल में कैसे रखा? पॉलिटिकल रैंगल्स डिलेड द बिल। पॉलिटिकल रैंगल डिलेड द बिल। कानून को लाने में देर हुई किसकी वजह से? पॉलिटिकल रैंगल की वजह से। पॉलिटिकल की लंबी बहस की वजह से। पॉलिटिकल की तीखी बहस की वजह से। प्रिएम्प्ट का मतलब होता है एडवांस में किसी चीज को रोकना। टू प्रिवेंट इन एडवांस। टू प्रिवेंट इन एडवांस, कोई भी घटना होने से पहले उसे रोकना क्या होता है? प्रिएम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स वर टेकन टू प्रिएम्प्ट वायलेंस। घटना हिंसा होने से पहले, हिंसा होने से पहले कदम उठाए गए। यानी हिंसा होने से पहले, हिंसा की घटना होने से पहले कदम उठाए गए।
लास्ट वर्ड क्या हमने पढ़ा? साइट। साइट को बोलते हैं टू मेंशन, यानी दर्शाना। रिपोर्ट साइटेड सेवरल रीजंस, रिपोर्ट में दर्शाया गया बहुत सारे रीजंस, रिपोर्ट में दर्शाया गया बहुत सारे रीजंस। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप वर्ड मीनिंग इंप्रूव करिए, और साथ ही साथ वर्ड्स को एग्जाम्पल में पुट करने की कोशिश करिए। as much as you are trying to make more examples on single word, you would become more confident to speak in English। जितना ज्यादा आप एक सिंगल वर्ड पे एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उतना कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोलॉन्ग जो आंसर वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन इन लॉन्ग मैनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एम्पल वोकेबलरी। आपके पास क्या होना चाहिए? एम्पल वोकेबलरी होना चाहिए। अंटिल यू डोंट हैव एम्पल वोकेबलरी, यू वुड नॉट बी स्पीकिंग, you would not be able to speak confidently, and you would not be फ्लैम्बर्ट इंग्लिश स्पीकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।